भगवान वामन जयंती के संदर्भ में कुछ निवेदन। हमारे यहाँ की अवतार परंपरा जो है वो एक तरह से धरती पर जीवन के विकास क्रम की भी प्रतीक है। पहले मत्स्यावतार मछली जो सर्वत्र जल ही जल था, फिर कच्छप वो जल में भी उतने आराम से रहता है और भूमि पर भी, थल पे भी रह लेता है। फिर उसके बाद वाराह, वो पृथ्वी पर रहता है लेकिन जल में भी सुखी रहता है। उसके बाद नृसिंह जो मनुष्य और पशु उसके बीच की श्रेणी का है। धीरे धीरे मनुष्य है लेकिन वो मनुष्यता की ओर परिष्कृत होता है, उसका प्रमाण है। फिर वामन छोटा स्वरूप है, मनुष्यता विकसित हो रही है लेकिन पवित्र हो चुकी है, प्रतिभाशाली हो गई, अब विकसित हो रही, उसका वामन है। उसके बाद परशुराम जी अनीति के प्रतिकार के हैं, फिर वो और परिष्कृत हुआ। फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, फिर कल्कि। तो ये क्रमशः विकास की भी श्रेणी है। भगवान वामन का जिस प्रयोजन से हुआ था कि उन्हें बलि से मांगने पहुंचे थे। अब बलि जो थे दैत्यों में राजा थे लेकिन भले आदमी थे, सज्जन थे, उनके राज्य में सबका पालन करते थे। लेकिन उनके संरक्षण में दानव सबल हो रहे थे, तो उनका सम्मान भी करना था और उनके इस क्रम को किसी तरह से निरस्त भी करना था। तो वामन बन करके गए। वामन छोटा रूप, प्रतिभाशाली थे, लेकिन ये एक वो है कि मांगने वाला तो छोटे ही रूप रख के जाता है ना, बड़ा नहीं रख सकता। रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना लिखा है कि रहमन जाचकता गए बड़े हु छोट हुए जात, मांगने से बड़े भी छोटे हो जाते हैं। नारायण हु को भयो बामन अंगुल गात। अगर भगवान नारायण स्वयं मांगने गए हैं तो भी वो बामन अंगुल के होके रह गए। उनका 52 अंगुल प्रमाण था, इतने छोटे थे। तो वो गए और उनसे मांगा 3 पग भूमि, और फिर विराट रूप लेके कर दिया। 2 कदम में सारी धरती नाप ली। तो उन्होंने कहा अब तीसरा कदम, बोले मेरे ऊपर रख दीजिए, लेकिन जिस रूप में आए थे प्रभु उसी रूप में आओ, रखो। ये क्या कर रहे थे, तो मैं सब दूंगा। भले थे तो छोटा रूप रख के उनके सर पर पैर रख दिया। बोले अब तो तुम्हारा सब हमारा हो गया। और ठीक है, जैसे ही प्रभु जी। लेकिन क्योंकि भले थे, उनको फिर पाताल में सुरक्षित रख दिया और स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देते हैं। मतलब अगर दानव भी सज्जन है तो उसकी गरिमा बनाए रखना, उसकी इज्जत बनाए रखना, उसकी सुरक्षा रखना, ये भी भगवान करता है। भला आदमी है कि उसमें पक्ष है, लेकिन चूंकि उनके संरक्षण में दानव पनप रहे थे, उन्हें अधिकार से निरस्त कर दिया, लेकिन उनका पूरा सम्मान किया। तो ये जो वामन जयंती है, ये उनका जब जन्मदिन का अवतार मानी जाती है, तो एक बड़ा संदेश है इसके पीछे। तो राजा था, और वो जब जाने गए, इतनी उनकी सज्जनता थी कि शुक्राचार्य पहचान गए कि ये तो कुछ छल है। तो उन्हें कैसे मत दो, तो उन्होंने कहा मैं तो दूंगा। तो जब वो देने लगे बलि, तो वो उनकी नहीं मान रहे थे, तो वो जो झाड़ी होती है उसकी टोंटी में जाके बैठ गए। तो कहते हैं कि उन्होंने नुकीला कुछ लेके मारा तो उनकी आँख में लगा, तब से वो एक आँख के रह गए शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य नीति के विशेषज्ञ मानते हैं, लेकिन नीति अपनी जगह है और आदर्श अपनी जगह है।
ये किसी आदर्श से गए थे तो नीति की भी बात आदर्श के लिए मांगी नहीं, बलि ने इसी बात के तो बलि थे। तो बलि का मतलब ये भी है कि बलिदान की क्षमता उनमें थी, उन्हें बलिदान करके दिखा दिया। लेकिन बलिदान की आड़ में भी असुरता पनपती तो उसका विकास होना चाहिए। आज भी ऐसा होता, सज्जनता की आड़ में असुरता पनपती रहती है, तो उसको तेजस्वी लोगों को आगे आके वो मौका नहीं देना चाहिए। तो भगवान वामन जयंती पर भगवान के विभिन्न रूप, लोक हित में वो छोटे बन करके भी चले जाते हैं, मांगने वाले करके चले जाते हैं, सामर्थ्य अलग है। तो ये इस तरह से उनका एक संदेश लेकर के लोग उसके प्रति श्रद्धा करें, भगवान के प्रति वो करें, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आ जाता हूँ लीला करने। तो लोकहित उनके लिए प्राथमिक है। उनका क्या स्वरूप है, उनका पशु का स्वरूप बन रहा है, मछली का स्वरूप बन रहा है, विकराल स्वरूप बन रहा है, नरसिंह जैसा उस छोटे से बन रहे हैं, ये बड़े महिमा मंडित राम बन रहे हैं, कुछ नहीं, जैसी आवश्यकता वैसे वो आ जाते हैं। तो सत्पुरुषों को भी यही सोचना चाहिए कि जब जैसी आवश्यक, महापुरुषों का यही था। गांधी जी वायसराय से भी मिलते थे और हरिजनों से भी मिलते, वहाँ जाते थे जैसे वैसे ही हो जाते थे। गुरुदेव से मिलने आते थे बच्चों के साथ, बच्चों के भाव से खेलने लगते, विद्वानों से विद्वान की तरह बात करने लगते थे, सिद्धों से सिद्धों की तरह बात करने लगते थे। नहीं तो मैं ये ही हूँ, ऐसा हूँ, ये नहीं होता। तो ये उनका ऐसा अनुकरणीय है। उनके प्रति सबकी श्रद्धा बनी रहे, सब उनसे प्रेरणा लें। ऐसी मंगल कामना के साथ ओम शांति।